बच्चे, खासकर छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उन पे बहुत प्यार आता है, देख के ही लगता है उस पर गोद ले लूँ। फूल जैसे प्यारे होते हैं छोटे बच्चे। घर में हो, हंसते रहे, खेलते रहे, अच्छे रहे तो सब लोग खुश रहते हैं, घर में एक रौनक सा छाया रहता है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मगर यही बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं, कोई तकलीफ़ होती है, तो माँ बाप से लेकर घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ख़ास करके रात में जब ये परेशानी होती है तो डॉक्टर पास ले जाना मुश्किल होता है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसी समस्याओं के बारे में आज मैं बात करूंगा कि छोटे बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, होम्योपैथिक दवा से कैसे ठीक करें, कैसे मैनेज करें। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। मैं अपने 30 साल के प्रैक्टिस में जो दवा मैंने आजमाया है बच्चों पे, मैं वही दवा बताऊंगा। होम्योपैथी की अच्छी से अच्छी दवा बताऊंगा। माँ या घर वाले इस दवा को घर पे रख सकते हैं और बच्चे के समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। एक एक पॉइंट इसका बहुत नॉलेज वाला है, किसी चीज़ को मिस ना करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे के छोटे छोटे समस्याओं का समाधान होम्योपैथिक दवा से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बच्चे रोते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने ज़बान से कह भी नहीं सकते कि क्या तकलीफ़ हो रही है, बता भी नहीं सकते कहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे माँ या डॉक्टर को सिर्फ ऑब्ज़र्व करके दवा दिया जाता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं क्या हो रहा है और क्या दवा देनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए, जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो है बच्चे का रोना। बच्चा रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहा है, रोए जा रहा है, हमेशा गोद में रहने की कोशिश करता है, बिस्तर में लिटाते हैं रोना शुरू करता है। वो चाहता है गोद में ले और कंधे पर पेट के बल लिटा करके तो बच्चा ठीक रहता है। तो ये रोना उसका या तो उसको कान में दर्द हो रहा होगा या पेट में दर्द हो रहा होगा या फिर दोनों ही कुछ नहीं है, तो ऐसे ही चिड़चिड़ापन में रो रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम देते हैं एक दवा है कैमोमिला 30। कैमोमिला 30 की आप 2-3 घंटे पर रिपीट करेंगे तो एक दिन करने से ही बच्चा का रोना बंद हो जाता है और बच्चा हंसने खेलने लगता है। कैमोमिला दवा से अगर कान में भी दर्द हो रहा होगा, बच्चा रो रहा, उसमें भी आराम होगा। पेट दर्द हो रहा होगा, उससे बच्चा रो रहा होगा, उसमें भी आराम होता है। लेकिन कैमोमिला देने के पहले एक चीज़ सावधानी लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, बच्चा 2-3 दिन से पोटी नहीं किया है, उसमें ऐसा कंडीशन है तो कैमोमिला नहीं देंगे। कैमोमिला देने के लिए लूज मोशन हो रहा है, बच्चा रो रहा है और उसको चिड़चिड़ा है, तो हम कैमोमिला देते हैं। दूसरी दवा है कि एक बच्चा है रोए जा रहा है, उसको वो बिस्तर पर सोना नहीं चाहता है, गोद में लो, गोद में लेने के बाद में भी चुप नहीं होता है, तो क्या करना पड़ता है, उसको हिलाते डुलाते रहो, वो पलना पर हिलाते डुलाते रहो। गोद में लेके भी उसको हिलाते डुलाने से वो चुप रहता है। जहाँ हिलना डुलाना बंद किया फिर रोने लगता है। तो वैसे कंडीशन में हम दवा देते हैं एक सीना 30 को रिपीट करेंगे 3 घंटे पर, तो बच्चा को ये आदत बच्चे की छूट जाएगी। अगर बच्चा रो रहा है पेट दर्द से रो रहा है और उसको अगर पेट को दबा के रखते हैं, थोड़ा प्रेशर देते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है और प्रेशर हटाने से बच्चा फिर रोने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देते हैं कोलोसिन 30। कोलोसिन को रिपीट करेंगे 30 या 200 को रिपीट करेंगे, बच्चा का पेट दर्द ठीक हो जाएगा और बच्चा आराम से सोएगा। अब आइए बात करते हैं फीवर का। बुखार भी बहुत ही कॉमन है, बच्चे का बुखार हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। तो चलिए इस पर बात करूं। बच्चे को बहुत हाई फीवर है, सर बहुत गर्म है, पैर और बदन ठंडा है, बच्चा को ट्रेमलिंग भी हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम बेलाडोना 30 देते हैं। बेलाडोना को बार रिपीट कीजिए तो बच्चा का बुखार भी उतर जाएगा, बच्चा सही से रहेगा। अगर बच्चा एक है बुखार उसको हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, 2-3 दिन से पट्टी भी नहीं किया है, बच्चा बहुत बेचैन है
मुंह सूखा हुआ है, देखे तो मुंह लिप्स ड्राई है, अगर आप पानी का गिलास दिखाते हैं तो चाहता है हाथ बढ़ा के पीना चाहता है, अगर मुंह में गिलास लगा दो तो जल्दी गिलास मुंह से निकालता नहीं है, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। वैसे कंडीशन में हम देते हैं ब्रायोनिया 30 या 200 देते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का बुखार भी ठीक होगा, उसको पेट भी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पट्टी भी होगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर बुखार ज़्यादा हो, बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन है, उसका पेट खराब भी है, पेट खराब है, वॉमिटिंग भी करता है, और अगर पानी दिया जाए तो बच्चा पानी लेकर 1 घुट 2 घुट पीता है फिर हटा देता है, तो वैसे पेशेंट को हम देते हैं आर्सेनिक 30 या 200 देंगे। दोस्तों ये बता दूं कि एक्यूट केसेस में, ऐसे केसेस में मेडिसिन को ज़्यादा रिपीट करते हैं, जल्दी रिपीट करते हैं, लो पोटेंसी रिपीटेशन ज़्यादा, तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे का पेट खराब होना भी बहुत वो कॉमन चीज़ है। बच्चे का पेट खराब हो गया है, वो कपड़े में ही टॉयलेट कर देता है, कपड़े में ही पट्टी कर देता है, पता भी नहीं चलता है कब करता है, पेशाब करने के साथ साथ पट्टी भी कर देता है, पट्टी करने के लिए थोड़ा रोता है, हो जाता है तो पट्टी हो जाता है, तो वैसे पेशेंट को हम एलोज 30 या 200 देते हैं, एलोज देते हैं। अगर बच्चे का पेट बहुत फुला हुआ है, उसका जो पट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, पानी की तरह हो रहा है, उसमें बहुत ही बदबू है, तो वैसे पेशेंट को हम देते हैं पोडोफाइलम 200। अगर बच्चे का पखाना ग्रीन हो रहा है, माँ ने बहुत मीठा खाया था, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बहुत मीठा खाया था, उसके बाद बच्चे का ग्रीन अगर पट्टी होने लगता है, तो वैसे कंडीशन में हम पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 या 200 देते हैं, इससे ठीक हो जाएगा। बच्चे का जो है पट्टी ग्रीन हो रहा है, उसमें वाइट स्पॉट है, दाना दाना वाइट आता है, मिल्क के जैसा कुछ है, मिल्क का टुकड़ा दूध का टुकड़ा जैसा लग रहा इसमें ग्रीन पकाने में, और स्मेल बहुत खट्टा है, सावर स्मेलिंग स्टूल हो रहा है, ग्रीन कलर का है, तो वैसे पेशेंट को हम लोग मैक कार्ब देते हैं, मैक कार्ब 30 या 200 देते हैं। अगर बच्चा ग्रीन पकाना कर रहा है, बहुत रोता है, गोद में रहना चाहता है, बिस्तर पर नहीं सोता है, और पकाने का जो स्मेल है बहुत बदबूदार है, तो ऐसे कंडीशन में हम बच्चे को कैमोमिला 30 या 200 देते हैं, पेट भी ठीक होगा, रोना भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं वॉमिटिंग का। बच्चा दूध पीने के साथ साथ वॉमिटिंग कर देता है, वॉमिटिंग करता है तो दही की तरह वॉमिटिंग करता है, उसका पेट भी खराब है, और बच्चा बहुत पतला दुबला है, कमज़ोर है, वॉमिटिंग करने के बाद में वो सुस्त पड़ जाता है। जब भी वॉमिटिंग करता है, दूध पीता है, वॉमिटिंग करता है दही की तरह और सुस्त पड़ जाता है, वैसे पेशेंट को हम लोग एथ्यूजा 30 देते हैं। एथ्यूजा 30 का 2-3 खुराक देंगे 3 घंटे पर, बच्चे का वॉमिटिंग बंद हो जाएगा और बच्चा सही हो जाएगा। अगर बच्चा दूध पीता है, दही की तरह वॉमिटिंग करता है, मगर वॉमिटिंग के बाद भी बच्चा सुस्त नहीं पड़ता है, हंसते खेलते रहता है, और खेलते रहता है, फिर वॉमिटिंग करता है, खेलते रहता है, तो वैसे पेशेंट को हम लोग कलकरिया का 30 या 200 देते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि वॉमिटिंग बंद हो जाएगा, मिल्क का डाइजेशन भी सही हो जाएगा। अगर बच्चा को नौसिया बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा मतली हो रहा है, नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, उसको पानी का प्यास भी नहीं है, पानी देने से नहीं पीता है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चे को हम लोग इपिकैक 30 या 200 देते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, पेट भी खराब है, वॉमिटिंग हो रहा है, बच्चे को पानी दिया जाता है, पानी बच्चा जल्दी से लेकर पीता है, 1-1 घूंट पीता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, तो वैसे केसेस में हम आर्सेनिक 30 या 200 देते हैं। इपिकैक में जैसे बताया, इपिकैक में पानी का प्यास बिल्कुल नहीं होता है, आर्सेनिक में प्यास होता है। बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है, बहुत घरघराहट होता है, सीना में घर का आवाज़ होता है, और वॉमिटिंग भी करता है कभी कभी, तो पेशेंट को हम लोग एंटीमटाट 30 या 200 देते हैं। अगर घरघराहट है, बरसात का मौसम है, बच्चे को नहा दिया था, या बच्चे की माँ ने नहाया था, बच्चे को दूध पिलाया था, उसकी वजह से अगर घरघराहट होता है, खांसी होती है, तो वैसे केस में हम लोग नेफ्रम सल्फ 30 या 200 देते हैं। नेफ्रम सल्फ है 30 या 200 देने से बच्चा ठीक हो जाएगा, उसका खांसी भी ठीक हो जाएगा, घरघराहट भी ठीक हो जाएगा। अगर गर्मी का दिन है तो उसमें घरघराहट बहुत कम है, बच्चा को नौसिया होता है, वॉमिटिंग हो रहा है,
तो वैसे केस में हम इपिकैक 30 देंगे तो बच्चे का खांसी और घरघराहट ठीक हो जाएगा। बच्चे को सिर्फ रात में खांसी होती है, रात में खांसी होती है, घरघराहट होता है, और तो ऐसे केस में हम लोग एस्पोंजिया 30 या 200 देने से बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चे के मुंह के अंदर में दाना दाना हो गया है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, दूध पीना मुश्किल है, तो वैसे बच्चे को हम लोग बोरेक्स 30 या 200 देते हैं, उसका दाना मुंह का ठीक हो जाता है। बच्चे के मुंह के अंदर में छाला हो गया है, मुंह से लार बहुत गिरता है, सलाइवा बहुत गिर रहा है, तो ऐसे केस में हम मर्कसोल 30 या 200 देते हैं। बच्चे को दूध पीना मुश्किल हो रहा है, दूध खींचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे का नाक बंद हो गया है, रात रात में घबरा के उठता है क्योंकि नोज़ ब्लॉक हो गया है, तो वैसे बच्चे को हम लोग एमन कार्ब 30 या 200 देते हैं। अगर बच्चे को सर्दी खांसी है, नोज़ ब्लॉक है, उसको दूध पीने में दिक्कत हो रही है नाक बंद की वजह से, सर्दी खांसी है, तो सेम्बुकस 30-200 देने से बच्चा ठीक हो जाता है। तो बच्चे को ये सब दवा देते, अगर जैसे जितनी दवा मैंने बताया अगर आप घर में रखेंगे तो इमरजेंसी में बच्चे के रात में जब भी प्रॉब्लम हो ये सब दवा दे करके बच्चे को आप ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अगर मिस कर गया कोई चीज़ तो आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये दवा सब याद हो जाएगी, या वैसे दवा को आप लेकर रखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को, खासकर माँ जो बच्चे की माँ है उनको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो सके। तो अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।